Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain primary auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs क्या होते हैं हम देखेंगे इस वीडियो में कि primary auxiliary verbs होते कौन कौन से हैं और उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो primary auxiliary verbs हैं उनका हम दो जगह यूज़ करते हैं, एज अ मेन वर्ब एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है और उनका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किस टाइप से करेंगे, सेंटेंस कैसे होंगे, किस टेंस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का या प्राइमरी ऑक्सिलरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। सो चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन। सो जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, क्या दिया है, वरुण हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इट मीन्स वरुण हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यहाँ पर आया है कंप्लीटेड, यानी एक जो है ये भी वर्ब है और एज ये भी वर्ब है। सो कंप्लीटेड जो होगा ये मेन वर्ब का काम करेगा और हैज़ जो होगा ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षिति इज़ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इज़ का काम क्या हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मेन वर्ब ऑलरेडी है। जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब होता है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट है द डॉग वॉज स्लीपिंग इन द कैनल। सो यहाँ पे जो वॉज है, वॉज भी एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और जो ये स्लीपिंग है, स्लीपिंग एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट है डू यू नो द शॉर्टेस्ट रूट। इट मीन्स जो डू है, डू का भी काम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है, और नो जो है ये क्या है, एक मेन वर्ब है, यानी ये नो मेन वर्ब है और डू जो है हेल्पिंग वर्ब है। सेम उसी तरह से डज रितिका लाइक्स चॉकलेट्स। इट मीन्स जो डज है, डज का भी काम क्या हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है, क्योंकि लाइक जो है क्या है, एक मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब लाइक हो गया। जब एक मेन वर्ब आ रहा है किसी सेंटेंस में तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से अब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उनका हम यूज़ करेंगे और कैसा सेंटेंस होगा, कौन से टेंस में यूज करेंगे। ओके, so the primary auxiliary verbs are be, have and do. They are used with main verbs to show tense and ask questions both in their negative and passive forms. It means अगर हम auxiliary verbs का यूज़ करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे, auxiliary verbs का यूज़ हम किसी टेंस में करेंगे और कोई भी जो पैसिव फॉर्म होगी उस पैसिव फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो किस टेंस में हम कौन सा यूज करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करेंगे, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी में मेरे कौन कौन से आते हैं, जो बी होगा उस बी में इज़, एम, आर, वॉज और हो जाएगा वर। क्या हो जाएगा, वर। यानी जो बी में, बी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम, आर, वॉज, वर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हैव की, तो हैव में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, हैव, हैज़ एंड हैड। ओके, नेक्स्ट डू में जो आएंगे डू, डज एंड डिड। ठीक है, ये सारे जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम क्या है, मेन वर्ब का काम करना और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करना। तो चलिए कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि किस तरह से वो एज अ मेन वर्ब काम करते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज कैसे मेन वर्ब के साथ होता है और किस तरह से एज अ वर्ब होता है। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है कैसे वो मेन वर्ब का काम करेगा और किस तरह के सेंटेंस होंगे कि वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड विथ मेन वर्ब्स एंड एज अ वर्ब, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे वो एज अ किसी मेन वर्ब के साथ कैसे आएंगे और कौन से टेंस में आएंगे, और सेम उसी तरह से एज अ वर्ब कैसे वो यूज़ होंगे। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। पहले अगर मैं बात करूं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब के साथ अगर वो यूज़ होते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, तो इज़, एम, आर, वॉज, वर का यूज हम पहले तो इज़, एम, आर जो यूज़ होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा और वॉज, वर जो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, और इनका हम पैसिव फॉर्म में भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में भी किस तरह से इनका हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हम ले रहे हैं कि आई एम
गोइंग टू मार्केट। सो यहाँ पे जो एम आया है, ये एम का काम एक मेन वर्ब के साथ हो रहा है जो है गोइंग। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये एम जो हो जाएगा वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। गोइंग जो हो जाएगा वो क्या है, मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, यानी एम जो आया है यहाँ पे एक मेन वर्ब के साथ आया है, इसलिए वो एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी को एम को अगर मैं यूज़ करूँ एज अ वर्ब, एक वर्ब की तरह करूँगी, तो अगर मान लो कि मैं अगर लिखती हूँ कि आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। सो यहाँ पर जो एम आया है ये एक मेन वर्ब बन गया है। क्या बन गया है, मेन वर्ब बन गया है। यहाँ पर हंग्री ये कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे एम ही ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखे हैं कि किस तरह से जो एम है एक जगह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, सेम वही एम मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हम ईच को ले रहे हैं, अगर ईच का अगर मैं यूज़ करूं, तो अगर मैं कहूं कि ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इज आया है एक मेन वर्ब के साथ आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और ये जो प्लेइंग होगा ये क्या हो जाएगा, एक मेन वर्ब हो गया। तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज का यूज़ करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी एज अ वर्ब करते हैं। अगर मान लो अगर वही इज का यूज अगर मैं एक मेन वर्ब में करूं, तो मैं कह सकती हूँ कि ही इज़ हंग्री या ही इज़ थर्स्टी, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ही इज़ थर्स्टी मतलब वह प्यासा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईच का यूज़ क्या किए हैं, मेन वर्ब में यूज किए हैं। कोई यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो इज़ है इज ही आया है, और इज क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब होगा। तो यहाँ हमने देखा कि एज अ हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज हुआ है, और एज अ मेन वर्ब में इज का हम यूज़ कैसे किए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आर की, तो आर भी सेम वैसे ही है। जैसे कि अगर मैं कहूँ दे आर राइटिंग, इट मीन्स वे लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आर का काम क्या हो रहा है, एक मेन वर्ब के साथ हो रहा है, और जब मेन वर्ब के साथ होगा तो ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, एम बी मेन वर्ब। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम कहें तो कह सकते हैं दे आर थर्स्टी, दे आर हंग्री, दे आर ऑनेस्ट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ अगर हम मतलब एज अ मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो कैसे हो जाएगा, दे आर थर्स्टी। ठीक है, दे आर थर्स्टी। अब यहाँ पर आर का काम हो रहा है एक मेन वर्ब में। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इज एम आर है एक जगह हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम हो रहा है, और वही हेल्पिंग वर्ब अगर किसी आ रही है, जैसे कि आई एम हंग्री, हंग्री है, हंग्री कोई वर्ब नहीं है, थर्स्टी भी कोई वर्ब नहीं है, और इज़ एम आर यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है। यहाँ पर जो यूज़ किया है हमने एज अ मेन वर्ब किया, और यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है वो मेन वर्ब के साथ किया है, तो ये बन गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो इसी तरह से वॉज वर्ब का भी यूज़ होगा। अगर मैं कहूँ इसी को अगर मैं यहाँ पे वॉज लगा दूँ, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, जो वॉज हो जाएगा यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, गोइंग वहाँ पे मेन वर्ब का। वॉज हम करते हैं यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आई वॉज हंग्री, तो वॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का काम करने लगेगा। सेम अगर कहें कि ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क, सो वॉज यहाँ पर जो हो जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और अगर ही वॉज थर्स्टी मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज मेन वर्ब का काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि दे वर राइटिंग, वे लिख रहे थे, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ कि दे वर थर्स्टी, वे प्यासे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज अ मेन वर्ब होगा, और जब किसी एक वर्ब के साथ यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि जो इज़ एम आर वॉज हो गया, यानी कि वर्ब बी में आते हैं। कौन सा है, वर्ब बी। वर्ब बी में इज़ एम आर वॉज वर होते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर मैं बात करूँ हैव,
कि तो हैव हैज़ हैड इनका भी यूज़ हम करते हैं। हैव हैज़ हैड का यूज़ हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, यानी जब भी हम परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो उस परफेक्ट टेंस में हम हैव हैज़ हैड का यूज़ करेंगे। और कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ पर वो मेन वर्ब का काम करेंगे और कहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो मान लीजिए अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ, ही हैज़ गॉन टू होम, he has gone to house, okay, एक मिनट, he has gone to house, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो gone है एक वर्ब है, मेन वर्ब, और हैज़ जो है ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करी, और ये जो हो जाएगी मेन वर्ब का काम करेगी, यानी एमवी का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये एचवी का हो जाएगा, यानी हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, और सेम वही जो है एमवी का काम ये कर रही है, कौन, गॉन। तो एक जब मेन वर्ब के साथ जब भी कोई आएगा हैव हैज़ हैड, तो वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और अगर वो सिंगल अगर किसी सेंटेंस में आ रही है तो वो हो जाएगी मेन वर्ब। अब जैसे अगर मैं कहूँ ही हैज़ ए पेन, सो यहाँ पे हैज़ का काम क्या हो रहा है, मेरे पास, मतलब मेरे पास, उसके पास, कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही हैज़ अ पेन, इसका मतलब है उसके पास एक कलम है, क्या, उसके पास एक कलम है। तो ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन, यहाँ पे जो पेन है एक नाउन है, और ये जब नाउन के साथ आया है तो ये बन जाएगी मेन वर्ब, क्या हो जाएगी, ये एज अ मेन वर्ब वर्क कर रही है। सो हैज़ का काम यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मेन वर्ब में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो हैज़ जो है यहाँ पर अगर किसी मेन वर्ब के साथ आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब बन जा रही है, वहीं अगर वो सिंगल किसी सेंटेंस में आ रही है, किसी नाउन के साथ आ रही है, तो वो क्या बन जाएगी, मेन वर्ब बन जाएगी, ठीक है। सो इसी तरह से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं हैज़ की जगह हैव। अगर मैं हैव की बात करूँ तो हैव किसके साथ आता है, आई यू वी दे के साथ हैव का यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह से ही शी इट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो एक जगह क्या हो रहा है कि पास है, अब मेरे पास कोई चीज़ है तो हम यूज़ करेंगे हैव हैज़ का, अगर है तो हैव हैज़ यूज़ करेंगे, अगर मेरे पास कोई चीज़ थी को बताना है तो हम हैड का यूज़ करेंगे। तो जब कोई नाउन के साथ अगर आता है हैव हैज़ हैड, तो एज अ वर्ब वर्क करेगी वो, यानी वो वर्ब के रूप में काम करेगी। और अगर किसी मेन वर्ब के साथ अगर वही हैव हैज़ हैड आता है तो वो वही हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी हैव हैज़ हैड, ये जो है परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, ठीक है। परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इन सभी में हम यूज़ इसका करते हैं हैव हैज़ हैड का। और हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इनका यूज करते हैं, यानी हैव हैज़ हैड का यूज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, ओके। सो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि कुछ हेल्पिंग वर्ब में हो गया, कुछ मेन वर्ब में हो गया, सेम उसी तरह से डू डज का भी यूज़ होता है। अगर मैं डू डज की बात करूँ तो डू डज का भी हम यूज करते हैं टेंस में। अगर मैं टेंस में यूज करूँगी तो उसका हमारा यूज होगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। किसी टेंस में अगर हम इसका यूज करेंगे तो वो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अगर डिड का यूज़ करती हूँ तो वो है सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम इनका इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर सेंटेंस वो किस तरह के होंगे और कैसे सेंटेंस होंगे जहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो डू है, डू का यूज़ किस तरह से एज अ वर्ब यूज़ होगा और एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए अगर मैं सेंटेंस ले लूँ एज अ मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब के साथ विथ मेन वर्ब के साथ हम इसका कैसे यूज करेंगे और कैसे सेंटेंस होंगे जहाँ पे इसका यूज़ हम करते हैं। तो जो डू डज डिड ये जो है यूज होते हैं किसी भी मेन वर्ब के साथ अगर यूज होंगे तो वो होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम डू और डज का यूज़ करेंगे और डिड का यूज़ करेंगे, ओके। सो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे और सिंपल पास्ट टेंस में यूज होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज़ करते हैं और जो डिड है, डिड जो होता है सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि वो किस तरह से यूज हो गए। मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि डू यू लाइक मैंगो, सो यहाँ पर क्या हो रहा है,
डू यू लाइक मैंगो, ये जो है सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, डू का यूज हमने एज हेल्पिंग वर्ब में किया, यानी ये जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। यहाँ जो लाइक है ये जो है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ओके, अगर मैं इसी को अगर मैं यूज़ करूँ एज अ मेन वर्ब तो कैसे हो जाएगा, आई डू माई वर्क। मान लीजिए अगर मुझे बोलना है कि मैं अपना काम करती हूँ तो आई डू माई वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर डू का काम क्या हो रहा है, एक मेन वर्ब में हो रहा है। यहाँ वही डू का काम क्या हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो जो डू है एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसके साथ एक मेन वर्ब है, बट यहाँ पर डू का काम क्या हो रहा है, एज ए मेन वर्ब हो रहा है और यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है। जब कोई मेन वर्ब नहीं है तो डू ही एक मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ डज, डज ही गो टू द टेम्पल। ठीक है, सो यहाँ पे जो डज का काम क्या हो रहा है, डज का काम एक मेन वर्ब के साथ हो रहा है जो कि गो है, और जब एक मेन वर्ब के साथ होगा तो डज क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी और वहीं गो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब है। गो तो मेन वर्ब है, जब एक मेन वर्ब है यहाँ पर तो डज क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर डज का यूज़ करूँगी तो सेम अगर मैं चाहूँ तो इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकती हूँ, ही डज हिज वर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज का यूज़ हो गया और जब डज का यूज़ हुआ है तो ये क्या हुआ, एक मेन वर्ब में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए उसी तरह से अगर मैं डिड को देखूँ तो डिड का भी यूज हमारा क्या होता है, ये एक हेल्पिंग वर्ब में होता है और सेम एज अ मेन वर्ब हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिड का तो क्या हो जाएगा, डिड यू कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिड यू कंप्लीट योर वर्क। सो यहाँ पर डिड आया है और एक मेन वर्ब आई है जो कि कंप्लीट है, तो डिड बन गया हेल्पिंग वर्ब। ओके, एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो यहाँ पर डिड का काम क्या हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब का हो रहा है क्योंकि वो मेन वर्ब के साथ कर रही है। अगर मैं यहाँ पर अगर यूज़ करूँ तो सेम अगर मैं कहूँ कि ही डिड हिज वर्क, सो यहाँ पर जो डिड है वो डिड का काम क्या हो रहा है, एक मेन वर्ब में हो रहा है, यानी यहाँ पे जो डज है ये मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे डिड है ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात करूँ, ये तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसी तरह से सेम हम निगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं डू डज डिड का। तो डू डज डिड का जो यूज़ होता है वो किस तरह से होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं कि उसका हम किस तरह से यूज करेंगे। अगर मैं बात करूँ अगर इसका निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज होगा, अगर मैं कहूँ कि आई डू नॉट, या अगर मैं कहूँ कि आई डू नॉट लाइक मैंगो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है। सेम उसी तरह से ही डज नॉट गो टू टेम्पल, डज लग गया, नॉट लग गया, यानी वो निगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, सेम अगर मैं बात करूँ डिड लगा करके तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क। सो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एज अ वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें जो भी है कैसा डू डज डिड का हमने यूज़ किया है। ठीक है, सो उसी तरह से जितने भी हैं वर्ब बी, वर्ब है, वर्ब डू, इन सब का यूज हम एज अ मेन वर्ब भी करते हैं और विथ मेन वर्ब के साथ भी करते हैं। या जब किसी मेन वर्ब के साथ करते हैं तो जो डू डज होती है वो एक हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। सेम वहीं जब वो किसी सेंटेंस में सिंगल आता है तो वहाँ पर वो मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो निगेटिव सेंटेंस में कैसे बन जाएगा, अगर मैं इसका यूज करती हूँ किसी डू या डज का, तो कैसे हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले विथ यू। ठीक है, आई डू नॉट प्ले विथ यू, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, एक नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू लगाए, उसी तरह से ही के साथ लगाएंगे तो ही डज नॉट प्ले विथ यू। अगर पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट प्ले विथ यू। ठीक है, तो इस तरह से इनका हम यूज हमने क्या देखा है कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब में यूज होते हैं और किस तरह से मेन वर्ब में यूज होते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।